और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली की। पीएम जितना संवाद करते हैं उतना शायद ही पहले किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो केवल सीनियर मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं या फिर सीनियर अफसरों के साथ, बल्कि वे ग्रास रूट लेवल तक के प्रतिनिधियों से भी बात करते रहते हैं और आम लोगों के साथ भी लगातार रूबरू होते रहते हैं। प्रधानमंत्री की यही शैली उन्हें दूसरे प्रधानमंत्रियों से अलग शख्सियत प्रदान करती है। उदाहरण के तौर पर हम कुछ बानगी आपको बताते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी पीएम ने जिस तरह लोगों से डिजिटल तकनीक के जरिए बात की, उससे साफ जाहिर है कि वो अब तकनीक का उपयोग ज़्यादा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि हर विपत्ति हमें कुछ न कुछ सीख देती है, और इस विपत्ति में भी उन्होंने महसूस किया है कि डिजिटल तकनीक के जरिए हम चौतरफा संपर्क स्थापित कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं और फैसलों को अंजाम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों से राय मशविरा किया, जो उनकी दूरदर्शिता दर्शाती है। कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लेना, परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझना और समस्याओं को दूर करने के लिए मंथन करना उनकी खासियत रही है। पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बैठक 20 मार्च को हुई। उसके बाद उन्होंने दूसरी बैठक 2 अप्रैल को आयोजित की और फिर तीसरी बैठक 11 अप्रैल को हुई। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की चौथी बैठक 27 अप्रैल को हुई। इस तरह की आज बैठक जो है वो 5वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। साफ समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों की स्थिति जानने के बाद ही वो देश भर के लिए कोई निर्णय लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से राज्यों को मदद पहुंचाते हैं। यही नहीं, उन्होंने कोरोना से लड़ाई में पंचायत स्तर तक के प्रतिनिधियों से बातचीत की, उनसे फीडबैक लिया और गांवों तक जागरूकता के लिए संदेश दिया। किसी भी राज्य में किसी भी घटनाक्रम पर पीएम खुद मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, हालात के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर हर संभव सहयोग करते हैं। हमारे सामने दिल्ली इसका उदाहरण है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का काफ़ी असर है और दिल्ली सरकार इस संकट से जूझ रही है। तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सहयोग की तारीफ की है। उनका कहना है कि इस लड़ाई में चाहे प्लाज्मा थेरेपी का अप्रूवल हो या अन्य परमिशन, बिना देरी किए दिल्ली सरकार को अनुमति मिलती गई है। उन्होंने किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं की। प्रधानमंत्री के एक्टिव रहने से मशीनरी भी उतनी ही एक्टिव है। जाहिर है, इसलिए इस लड़ाई में हम विकसित देशों से कहीं बेहतर रहे हैं और दूसरे देशों के लिए मिसाल बने हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए भी देश के आम नागरिक के जरिए भी इस बीच हर बार की तरह लगातार संपर्क स्थापित किया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कम्युनिकेशन के लिए हमेशा याद किए जाएंगे, जाने जाएंगे, और जिस तरीके से उनका जो अंदाज रहा है कि बड़े से लेके आम से लेके खास तक सीधे संपर्क और संवाद स्थापित करना, वो उन्हें बहुत विशेष बनाता है।